इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है। ये फर्जी डिग्री वाले निशिकांत दुबे जैसे लोगों के लिए राजनीति कोई प्रिंसिपल की, कोई विचारधारा की, कोई सिद्धांतों की लड़ाई नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग हमारे सदन को तो छोड़िए, समाज के लिए भी खतरा है। कुछ दिनों पहले ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर यह कहते हुए हमला किया था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। देश में धार्मिक युद्ध के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार है। पहले निशिकांत दुबे का वो बयान सुन लीजिए। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर दो। विपक्ष के हमलों के बीच निशिकांत दुबे के बयानों से बीजेपी ने पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन न तो समझाइश दी, न बयानों को वापस लेने का कोई दबाव बनाया, जिसका नतीजा ये है कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के बाद अब पूर्व चुनाव आयुक्त को निशाना बनाया है। दरअसल पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने 17 अप्रैल को वक्फ कानून को लेकर एक्स पर एक पोस्ट डाला था, जिसमें एसवाई कुरैशी ने वक्फ कानून का विरोध जताते हुए लिखा था, वक्फ एक्ट बेशक मुसलमानों की जमीन हड़पने के लिए सरकार की एक बेहद भयावह बुरी योजना है। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल उठाएगा। शरारती प्रोपेगेंडा मशीन से फैली गलत जानकारी ने अपना काम बखूबी किया है। पूर्व चुनाव आयुक्त के इस पोस्ट पर जवाब देते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा है, आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिया को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया। उसके पहले तो यह जमीन हिंदुओं की या उस आस्था से जुड़ी आदिवासी, जैन या बौद्ध धर्मावलंबी की थी। मेरे गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1189 में जलाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया अतीश दीपांकर के तौर पर। इस देश को जोड़ो, इतिहास पढ़ो, तोड़ने से पाकिस्तान बना, अब बंटवारा नहीं होगा। निशिकांत दुबे के इस बयान पर सपा नेता आईपी सिंह बुरी तरह खफा नजर आए। आईपी सिंह ने एक्स पर लिखा है, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के एक के बाद एक निकृष्ट बयान जारी हैं। उसने मर्यादा की सारी सीमा पार कर दी है। पूर्व चुनाव आयुक्त श्री एसवाई कुरैशी को कहा, आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। क्या चुनाव आयोग अपनी प्रतिक्रिया देगा? क्या निशिकांत के खिलाफ आयोग कोई कार्रवाई करेगा? कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी निशिकांत दुबे को बुरी तरह घेरते हुए उनके बयानों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि ऐसे लोग हमारे सदन तो छोड़िए, समाज के लिए खतरा हैं। ये फर्जी डिग्री वाले निशिकांत दुबे जैसे लोगों के लिए राजनीति कोई प्रिंसिपल की, कोई विचारधारा की, कोई सिद्धांतों की लड़ाई नहीं है। ये विशुद्ध दलाली का सबसे सीधा, सरल और अच्छा रास्ता है, और इसीलिए अंट शंट बककर ये सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। कुछ उल्टा सीधा कहकर, एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलकर, विपक्ष के खिलाफ घटिया बयानबाजी करके ही अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं और अपनी जो वफादारी है पार्टी के लिए वो साबित करने में लगे रहते हैं। इनका इस्तेमाल वैसे बीजेपी भी बखूबी करती है अपनी ओछी कंदी राजनीति के लिए। इन लोगों से जो कहलवाना चाहते हैं कहलवा देते हैं और फिर दूरी बना लेते हैं। पर यह पैंतराना बड़ा पुराना हो गया है। अगर वाकई में दूरी बनाना चाहते हैं तो शो कॉज नोटिस इशू करिए, निकाल बाहर करिए एक ऐसे आदमी को जो सदन में महिला सांसद को अपशब्द कहे, जो गरीबों के लिए कहे कि फ्री फंड का अनाज खाते हैं, जो चुनाव आयुक्त और इस देश के सर्वोच्च न्यायाधीश के लिए इतनी घृणित भाषा बोलता हो। उसकी बीजेपी को क्या जरूरत है? लेकिन पता नहीं डिग्री दुबे को यह आभास भी है कि नहीं कि सारी दुनिया के सामने इनकी हैसियत यही है, काम होने पर जिनसे दूध की मक्खी की तरह पार्टी भी किनारा कर लेती है। खैर, इस देश में अगर कानून है तो चीफ जस्टिस के बाद एक पूर्व चुनाव आयुक्त को गरियाकर ध्यान बांटने की कोशिश करते हुए इस आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए।
ऐसे लोग हमारे सदन को तो छोड़िए, समाज के लिए भी खतरा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।